इस समय गर्मी ने इस दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डेली गर्मी का हर एक रिकॉर्ड खुद को तोड़ता है डे बाय डे। चलिए आज जानते हैं हीट वेव्स क्या होता है और इससे बचने के सुझाव किसके पास है। सरकार के पास है या आपके पास है, किसको क्या प्रण लेना है हीट वेव से बचने के लिए। दोस्तों आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, हिंदुस्तान टाइम्स की बात कर रहा हूँ। न्यूज ज्यादा पुरानी नहीं है, 26 मई 2 दिन पुरानी न्यूज है। 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राजस्थान का पाया गया है। राजस्थान में एक जगह है फलौड़ी, फलौड़ी का टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस। हर जगह दिल्ली का टेम्परेचर, राजस्थान का टेम्परेचर, उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर, मतलब कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया का टेम्परेचर, सेंट्रल इंडिया का टेम्परेचर चरम सीमा पे है। अगर आइए थोड़ा पीछे बात करते हैं, यहाँ पर 2022 में हमारे पास इस टाइम न्यूज क्या आई थी। 2022 का आर्टिकल है ये अल जजीरा का। 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था गर्मी ने 2022 के अंदर। फिर साहब 2023 आता है। 2023 में यह कहा गया अगले पिछले 2000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सबसे ज्यादा गर्मी पिछले 2000 साल में नहीं पड़ी, 2023 में कहा गया। अब बात करते 2024। 2024 के जनवरी महीने को यह घोषित किया गया जनवरी वार्मेस्ट जनवरी पूरे अब तक के इतिहास में, मतलब कह सकते हैं सबसे गर्म जनवरी जब से दुनिया बनी है तब से लेके आज तक सबसे गर्म जनवरी का महीना कहा गया। फिर फरवरी आया, फरवरी को भी यही कहा गया कि हॉटेस्ट फैब ऑफ द एनम कैसा मिलेनियम। मार्च को भी कहा गया अब तक का सबसे गर्म मार्च है पूरे इतिहास का। अप्रैल में भी सेम कंडीशन। अगर अप्रैल की बात करता हूं, पूरे इंडिया नहीं हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एशिया साउथ ईस्ट एशिया का सेम हाल है इस समय। फिलीपींस के अंदर 53.9 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका था यहाँ का 29 अप्रैल को फिलीपींस के अंदर, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है वहां के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। दोस्तों इंडिया में देखो पहले क्या होता था, हमारे पास फॉरेस्ट फायर बहुत कम देखने को मिलती थी। अब जब 50 डिग्री क्रॉस करता है टेम्परेचर तो जंगलों में आग लग जाती है। इवन तो ये आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं कहाँ की, उत्तराखंड की। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर पाए गए, उड़ीसा में फॉरेस्ट फायर पाए गए, उत्तराखंड उड़ीसा। इसके बाद मैं अगर आपसे बात करता हूं, यहाँ पर हमारे पास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, जगह जगह फॉरेस्ट फायर पाए गए। अब देखते हैं यहाँ पर इस साल हमारे पास 2024 में कहां कहां जंगलों में आग लगी है। ये आपकी जो रेड रेड डॉट स्पॉट देख रहे हो आप एशिया का, इंडिया में इस जगह फॉरेस्ट फायर मिली है। ये साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ फॉरेस्ट फायर है। आपके अरब पूरा रेगिस्तान है तो फॉरेस्ट होने के सवाल ही पैदा नहीं है। अफ्रीका जंगलों से घिरा हुआ है तो अफ्रीका में फॉरेस्ट फायर पाए गए। तो जगह जगह जंगलों में खुद आग लगती है, इसको कॉन्फ्लैग्रेशन कहा जाता है। क्यों? गर्मी के कारण, तपती धूप के कारण। आइए एक चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जो आप रेड कलर में आप देखते हैं ये थार डेजर्ट वाला रीजन है। थार डेजर्ट में हीट वेव्स मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। अब जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू वाला, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ग्रेट हिमालयस वाला है। यहाँ आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा, भूस्खलन, मतलब इस पूरे इलाके में जो आप देख पा रहे हैं भूस्खलन, लैंडस्लाइड। इस इधर क्लाउड बर्स्ट होते हैं, बादल फटते हैं इंडिया के अंदर और ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं इस एरिया में, ठीक है। जब मैं बात करता हूं इंडो गैंजेटिक प्लेन की, इस एरिया की बात करता हूं इंडो गैंजेटिक प्लेन, तो यहां आपको भारी बाढ़ की समस्या मिल सकती है, प्लस हीट वेव्स एक यहां भी मिलेंगे, यहां भी हीट वेव्स मिलेगा, यहां भी हीट वेव्स मिलेगा इस जगह, ठीक है। और यहां पर आपको थंडर स्टॉर्म्स मतलब बिजली की कड़कन और बारिश, तेज मौसम खराब होने की शंकाएं यहां मिलेंगी। उसके बाद ये जो कोस्टल एरिया है हमारे पास, कोस्टल एरिया तटीय इलाका पूरा इस कलर में देख रहे हो आप, यहाँ पर लाइट ब्लू कलर के अंदर, इसमें देखना है यहाँ पर हैवी प्रेसिपिटेशन मतलब बहुत तेज बारिश मिलेगी यहाँ पर। यहाँ बाढ़ की समस्या पैदा हो सकती है, चक्रवात आ सकते हैं और लैंडस्लाइड भी हो सकती है इस जगह, ठीक है। तीसरी कंडीशन अब बात करते हैं पेनिनसुला प्लेटू मतलब प्रायद्वीप पठार के बारे में बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर यहाँ भी आपको हीट वेव्स पाई जाएगी, यहाँ पर फॉरेस्ट फायर भी पाया जा सकता है। इसका मतलब हीट वेव्स इंडिया में कहाँ कहाँ लोकेलिटी को कहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, इंडो गैंजेटिक प्लेन और हमारे पास डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में हीट वेव्स पाई जा सकती है यहाँ पर, जो कि इंडियन एक्सप्रेस का हमारे पास यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन है हीट वेव्स के ऊपर। जैसे आप देखते हैं बारिश होती है तो कहते हैं इस शहर को क्या नाम है रेड अलर्ट में जारी कर दिया गया है, यहाँ घोषित कर दिया गया। इसी तरह से हीट वेव्स की भी कोडिंग की गई है।
अगर किसी शहर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो उसको ग्रीन जोन में डालते हैं। अगर किसी शहर का तापमान 36 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच रहता है तो येलो जोन में जाता है। अगर वो 45 डिग्री से लेके 54 डिग्री तक तापमान जाता है ऑरेंज जोन में, और अगर 55 डिग्री क्रॉस करता है टेम्परेचर किसी शहर का तो रेड अलर्ट हो जाता है, वहां पर रेड कोडिंग हो जाती है यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब अब तक ये मान के चलिए हमारे इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के लगभग जो सिटीज हैं वो इस टाइम ऑरेंज अलर्ट में चल रहा है। पूरे 45 से 54 डिग्री तापमान है, और ये आशंका जताई जा रही है यहाँ 50 से लेके 56 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारे पास ये जून के महीने में हो जाए, इतना तापमान। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल आता है इन सब चीजों के पीछे रीजन क्या है, मतलब तापमान कैसे बढ़ रहा है। देखिए टेम्परेचर बढ़ा तो ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, टेम्परेचर जो जमीन के ऊपर है वो बढ़ गया। ठीक है, स्नो कवर जो है, जो बर्फ रखी थी वो घट गया। ठीक है, जो ट्री लाइन थी हमारे पास पोलवर्ड के लिए वो बढ़ गई, ट्री लाइंस। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे जो गर्मियां होती, गर्मियां जल्दी समय से पहले गर्मियां आ गई, और जो स्पीशीज थी वो माइग्रेट पोलवर्ड कर गई। ठीक है, और ह्यूमिडिटी जो उमस है, उमस चरम सीमा पे पहुंच गई यहाँ पर, और हमारे जो ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल है यहाँ का तापमान स्पीड से बढ़ा, और सी लेवल भी बढ़ना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, और आइस पिघलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और समुद्र में, ओशन के अंदर हीट हमारे पास बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये सब इम्पैक्ट किससे हो रहा है, गर्मी बढ़ने से ये सब कारण हमारे पास बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इस पे बहुत चर्चा कर चुके हैं। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ रही है, क्या कारण है यहाँ पर, आप वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अर्थ की मैग्नेटिक पोल के बारे में यहाँ पर। तो ये भी एक कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण इस टाइम दोस्तों है एनसो अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, हीट वेव बढ़ने का मतलब जो हमारे समुद्र की धारा होती है, रफ्तार होती है, वो अनपैरेलल हो चुकी है। ठीक है, ये अल नीनो क्या होता है इसकी अलग से पूरी वीडियो बना के आपको समझाऊंगा अल नीनो के बारे में। अल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, इसके बारे में इसका मतलब समझेंगे कि इस टाइम हीट वेव्स देश के अंदर जो बढ़ रही है उसके महत्वपूर्ण कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वीक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, और एनसो, ये महत्वपूर्ण कारण है हमारे पास हीट वेव बढ़ने के। अब सवाल आता है हीट वेव से कैसे बचे। भैया इतनी गर्मी हो रही है, मैं कहूंगा कैसे बचोगे, कुछ लोग कहेंगे सर सिर पे टोपी पहन लेंगे, मफलर बांध लेंगे, मतलब कहते हैं क्या नाम है, साफी बांध लेंगे, बच जाएंगे, कांदा रख लेंगे जेब में। नहीं भैया, मैं परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, कैसे बचना है। सबसे पहला है अफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाओ, जितने पेड़ लगा सकते हो। आप जानते हैं इंसान और पेड़ों का साथ कैसा है, यहाँ पर वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल मतलब कहते हैं ट्रीज इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन। इसका मतलब हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन कहां से आता है, पेड़ों से आता है, और पेड़ क्या करता है, हीट को ट्रैप कर देगा यहाँ पर। तो इसलिए जितने पेड़ लगाओगे अपने घर के आसपास, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है, तो कम से कम एक पेड़ हर आदमी लगाएगा तो 140 करोड़ पेड़ यहाँ लग जाएंगे देश के अंदर। मैं कह रहा हूँ 500 करोड़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 500 करोड़ पेड़ अगर हमारे पास टारगेट अगर रखे पूरे कंट्री का कि कम से कम 500 करोड़ हमारे पास पेड़ लगेंगे तो हम इस समस्या से निजात पा लेंगे। वरना दोस्तों याद रखना, फ्यूचर के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, तपती गर्मी। यहाँ का तापमान फ्यूचर में 56 से 60 के बीच रहेगा, और इस तापमान में आप सरवाइव करते हुए नहीं सोच पाओगे तो आपकी बात, आपकी औलाद कैसे सरवाइव करेगी इस टेम्परेचर के अंदर। दूसरी कंडीशन होती है रेडिएंट कूलिंग। रेडिएंट कूलिंग में आपको बताता हूँ ये होती क्या है एक्चुअली। यहाँ पर जैसे पुराने जमाने में आपको डायग्राम दिखाता हूँ उसका। देखिए आप ये देखिए, पेड़ लगा लिए हमने, पेड़ पौधे। दूसरा होता है ये वाला रेडिएंट कूलिंग कहते हैं इसके, रेडिएंट कूलिंग। पुरानी बिल्डिंग जो होती है उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो घर, आप घर बनवा रहे हो, घर के अंदर ये पाइप का जाल है, पाइप का जाल है, इस पाइप की जाल में वाटर फ्लो करता रहता है। इस पाइप की जाल में क्या होता है, पानी, नल टैप स्टार्ट कर दो, वाटर फ्लो करता है। वाटर फ्लो करेगा तो क्या होता है, यहाँ पर वो लगातार कमरे को ठंडक देता रहेगा यहाँ पर, और आपकी बिल्डिंग ठंडी रहेगी हमेशा। एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बिजली का पैसा बचेगा अगर ऐसा कराते हैं रेडिएंट कूलिंग घर के अंदर। ये भी एक उपाय हो सकता है। तीसरा,
आप अपने घरों के बाहर जो पेंट कर सकते हैं, व्हाइट कलर का पेंट कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास कुछ रूफ्स ऐसी होती हैं इधर जहां डार्क पेंट होता है। डार्क पेंट क्या करता है? जो सन की रेस होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब की वजह से ये क्या होता है, घर पूरा हीटेड अप हो जाता है। ठीक है। और जो लाइट कलर होता है, ऑफ व्हाइट कलर, येलो कलर, ये क्या करता है, सन की रेज आती है, रेज को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से घर के अंदर सूर्य का मतलब ताप नहीं पहुंच पाता है यहाँ पर। तो घर को मोस्टली लोगों को व्हाइट कलर का आउटसाइड पेंट करना चाहिए, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। इसका रीजन यही है। इसी कंडीशन हम लोग एसी इस्तेमाल करते हैं, डी पॉइंट देखेंगे, एसी इस्तेमाल करते हैं, एसी को अवॉइड करना चाहिए। आपने देखा ये सब बॉक्सेस लगे हैं एसी के, ये सब स्प्लिट एसी के बॉक्स है, स्प्लिट। ठीक है। अगर स्प्लिट एसी का काम क्या होता है, एसी बाहर से ठंडी हवा खींचता है ये बॉक्स और अंदर फेंकता है, और अंदर की गर्म हवा को यहाँ बाहर छोड़ता है। गर्म हवा को अंदर कहाँ गई, एटमॉस्फेयर में गई, और एटमॉस्फेयर यहाँ की घर के अंदर की जो हीटिंग है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, एटमॉस्फेयर गर्म होगा, तो उससे हीट वेव्स को क्या होगा, एक उड़ान मिल जाएगी, एक प्रेशर मिल जाएगा हीट जोन को, हीट वेव बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाएगी। ठीक है। इसलिए हम लोगों को एसी का इस्तेमाल कम करके, बिजली बहुत आती है यहाँ, आपको रेडिएंट कूलिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। अब चौथी कंडीशन, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में आपने सुना होगा 2 साल पहले क्या हुआ था दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, बोला गया था कि कार घर से निकला करेंगे, ऑड और इवन का चक्कर था। ऑड कार पहले निकलेंगी जिस दिन, उस दिन इवन नहीं निकलेंगी, इवन नंबर्स वाली, और इवन जिस दिन निकलेंगे उस दिन ऑड नहीं निकलेंगे, ऐसा बोला गया था। अब कार ऐसा क्यों बोला गया था? देखो कार अभी खड़ी है, कार चल नहीं रही है, कार खड़े खड़े इसकी क्या नाम है, जो बॉडी है कार की, वो भी एनर्जी रिलीज कर रही है। वो क्या करती है, खड़े खड़े एनर्जी रिलीज कर रही है। वो एनर्जी कहाँ, एटमॉस्फेयर में जाती है, जिससे हीट वेव पड़ता है। खड़ी हुई गाड़ी भी एनर्जी को रिलीज करती है। इसलिए कार को भी अवॉइड करने की जगह गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यहाँ पर इनलैंड जो पैसेज है हमारे पास, इनलैंड पैसेज जो है हमारे पास नदियां नहरें होती हैं, उसको डेवलप करना चाहिए, और लोग नाव से यात्रा करें, साइड में साइकिलिंग को प्रमोट करें, साइकिलिंग को प्रमोट करें, इंसान की हेल्थ भी अच्छी रहेगी यहाँ पर, और लोग चल पाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रोस काफी हैं, मेट्रोस हैं, कुछ बसेस भी एप्लीकेबल कर सकते हैं यहाँ पर, लोग उससे ट्रैवल करें। यहाँ कार जितना कम हो सके निकले। ये सब चीजें धीरे, देखो एक दिन में तो हैबिट नहीं पड़ेगी, इन सब चीजों की अगर आदत आपको पड़ गई तो उसके बाद कंडीशन ये बनने वाली है कि हमारे पास धीरे धीरे करके तापमान अपने कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशंस पे आ जाएगा, जो आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले हुआ करता था। ठीक है। इन सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं हीट वेव के ऊपर। ये मेरा क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी में, कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर बताना है। सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा उसको मैं यहाँ पर बताऊंगा, सही है। अगर गलत भी आंसर होगा कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही मैं आपको सही बताऊंगा सही आंसर क्या होगा, क्यों होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय